मज़र साहब, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि इश्तिहारात के ज़रिए टीवी चैनल्स को, सहाफ़ियों को ब्लैकमेल करना ये हुकूमतों का एक हरबा रहा है। लेकिन अब जो एक चीज़ खुलकर सामने आई है, जो एक्सपोज हुई है नून लीग की का जो दौरे हुकूमत है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मनपसंद चैनल्स को नवाजा, इश्तिहारात दिए, और जिन जिन चैनल्स को इश्तिहारात नहीं देना चाहते थे वो सब कुछ सामने भी आया। आप समझते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि सरकारी रुपयों को, हमारे टैक्सेस के पैसे को कैसे हुकूमतें अपने मनपसंद जो है ना वो चैनल्स को दे सकते हैं और अपनी मर्जी से उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती हैं? शुक्रिया शादिया। देखिए, दो चीज़ें हैं। इवन अगर जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने ज़ाहिर बाद में क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग थी, हाँ। ये उसके हवाले से इश्तिहारात दिए गए। इवन अगर मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, असल चीज़ क्या है। देखिए, 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेके हम गए। हामिद मीर साहब थे उसमें, मैं भी को पिटिशनर था और भी को पिटिशनर्स थे, और उसमें हमने जहां और बहुत सी चीज़ें डिमांड की थी, वहां हमने ये भी डिमांड किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड होता है उसको भी ख़त्म किया जाए। इवन मेरी तो प्ली ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये करप्शन का एक जरिया होती है और ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का। तो जहां तक इश्तिहारात को, आज से नहीं 1950 से सरकारी इश्तिहारात को हमेशा पसंद और नापसंद की बुनियाद पे दिए जाते हैं और ये हमेशा से होता रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने, सबने वादा किया, सारी सियासी जमातें वादा करती हैं, सारी पार्टीज ये कहती हैं कि हम जब बरसरे इख्तिदार आएंगे तो इसको, जो इश्तिहारात को, सरकारी इश्तिहारात को जो है उसका कंट्रोल हम नहीं संभालेंगे, उसको लिए कोई इंडिपेंडेंट के, उसने कहा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम ख़त्म कर देंगे। इमरान खान भी उनमें से एक थे। ये कहा जाता रहा कि पीटीवी को हम बीबीसी मॉडल पे बनाएंगे। लेकिन जब हुकूमत की लज्जत जो होती है, जो गद्दी की लज्जत होती है, उस पर बैठने के बाद रवैये तब्दील हो जाते हैं हुक्मरानों के, चाहे वो कोई आज भी कुछ चैनल्स के साथ ऐसे हो रहा है। जिस चैनल में आप काम करते हैं गैर मुनसिफाना रवैया है, नजर आता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं। और चले अब आप सियासी जमातों पे आ जाए। देखिए, ये जो सियासी, जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक कानून बनाया था, रूल्स बनाए थे इलेक्शन के। उसमें एक रूल ये था कि सियासी जमातें या उम्मीदवार, और ख़ासतौर उम्मीदवारों के बारे में ये था कि जो इश्तिहारात देंगे उसका एक अलग अकाउंट होगा, वो एक अलग अकाउंट खोलेंगे, उस अलग अकाउंट से पेमेंट होगी अगर आप किसी चैनल को देखें, ताकि पता चले कि आपने कितना खर्चा किया है। अब मुझे बताएं, जब वो इलेक्शन हो गया तो क्या इसको स्क्रूटनाइज किया गया, इसको मालूम किया गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवारों ने, किस उम्मीदवार ने कितने इश्तिहारात पे पैसे खर्च किए? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो उस वक्त अब तो ये भी होता है मज़र अब्बास साहब, अब तो ये भी होता है कि अगर किसी पार्टी को ये पता चल जाए कि फलां चैनल जो है ये वो हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बड़ा बोलता है, तो वो अपने MNA MPs वज़ीरों को मना कर देते हैं कि आपने इस एंकर के प्रोग्राम में, इस चैनल में आप लोगों ने जाना नहीं है। वो अपना बदला इस तरीके से लेते हैं। ये भी हो रहा है। सिर्फ यही नहीं शादिया, 2013 के इलेक्शन में तो बाकायदा कैश लेकर आए थे और कैश दिए जाते थे ताकि इससे बचा जाए। तो इस तरह हुआ है, इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन ने पूरी रिपोर्ट, इसी पे लिखा हुआ था कि जो सहाफ़ी जो है, सहाफ़ियों को ब्राइब किया जाता है, मीडिया हाउसेस को ब्राइब किया जाता है, इन सब को ख़त्म करने का फॉर्मूला बताया था उन्होंने। मेरे पास अभी भी वो किताब पढ़ी है जो किताबी फॉर्म में अब मौजूद है। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद उसके बाद गवर्नमेंट आई इमरान खान की। पिछले 3.5 साल में आप देख लें, 3.5 साल में क्या हुआ। बात ये कि ऑपोजिशन में ये लोग गैर जानिबदार होने की बात करते हैं, जैसे इनको हुकूमतें मिलती हैं ये भी जानिबदारी का मुजाहरा करने लगते हैं। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ये हो रहा है मज़र अब्बास साहब। वही मैं कह रहा हूं। तो अगर आपने वाकई, जिस तरह फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं, हमेशा से ये कहा गया कि जी बताएं इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे कौन से सहाफ़ी हैं, लेकर आए लिस्ट को जारी करें, क्यों नहीं शाया करते?
क्यों? इसलिए कि अपने मकासद हासिल करने होते हैं। जो हुकूमतों जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पेरोल पे लेकर आए सबूत, क्यों नहीं लिस्ट लाई जाती? और उसमें उस वक्त आई थी कुछ 2 लिस्टें जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जिन लोगों ने सीक्रेट फंड से पैसे लिए थे। उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअली किसी ने क्लैरिफाई किया, किसी ने डिनाई किया, लेकिन वो लिस्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। एक लिस्ट के बारे में कह दिया गया था कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हम नहीं दिखा सकते। तो आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो अभी भी मौका है। अभी मेरी बात ये चले। मजहर अब्बास साहब, सिर्फ नून लीग के दौरे हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए इस बात पर कि मरियम नवाज ने जो है ना इसको कन्फेस कर लिया तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को भी इन्वेस्टिगेट करें, आप मौजूदा हुकूमत को भी इन्वेस्टिगेट करें कि इन हुकूमत के रवैये क्या हैं। 2008 से लेके 2020 तक कर लें आप, बिल्कुल, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ। 2008 से हुकूमतों ने कितने इश्तिहारात दिए, उसका क्या क्वांटम था, और सियासी जमातों ने कितने इश्तिहारात दिए, और इससे आपको मदद मिल सकती है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इन्हें डिक्लेरेशन जमा कराना होता है। इन्होंने जमा कराए नहीं कराए, उम्मीदवारों ने जमा कराए ना कराए। 2013 के जो इलेक्शन थे उस वक्त अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले गए नहीं खोले गए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बना लें आप एक अच्छा ट्रूथ कमीशन बना लें। इसको भी तो हम कह सकते हैं कि ये भी उसी कैंपेन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा बने हैं चैनल्स। मजहर अब्बास साहब, देखिए टिल्ट होना और चीज है। मैं टिल्ट क्या होना, अगर कोई चैनल फर्ज करें, कोई पॉलिटिकल लीडर वो चैनल ओन कर ले, तो उसमें वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी ये इस चैनल का ताल्लुक, ये जो है वो XYZ कोई भी हो ओनर, कि मैं ओनर हूं और मैं ओन करता हूं। अमेरिका में ये होता है। अमेरिका में वो कहते हैं कि इस मर्तबा हम रिपब्लिकन को सपोर्ट करेंगे। अखबार कहता है, पब्लिकली कहता है, चैनल कहता है, पब्लिकली कहता है। आप भी कर दें, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दें कि आप जो है वो फलां PMLN से मेरा ताल्लुक है और ये इस चैनल को मैं ओन करता हूँ, मेरा ताल्लुक PTI से, मैं इस चैनल को ओन करता हूँ, ये मेरी पॉलिसी होगी। लेकिन ये जो चीज़ है, मैल प्रैक्टिस जो है, क्यों किस तरीके से इश्तिहारात दिए गए, किस तरीके, तो इस पर एडवर्टाइजिंग कंपनीज से आपको डेटा मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन से डेटा मिल सकता है, सियासी जमातों ने जो उम्मीदवारों ने जो अकाउंट्स जमा कराए उसका डेटा मिल सकता है। और उसमें आप देखिए उसके अंदर कहाँ मिसयूज ऑफ जो है वो पावर हुआ है। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं कि 15 से 18 अरब रुपए जो है वो विफाक और पंजाब की सतह पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किस चैनल को मेरिट पर इश्तिहार मिले, किसको कम मिले, ये कैसे इसका इस हिसाब जो है ना वो हो सकता है, ऑडिट हो सकता है कि सही था, गलत था, मेरिट पर था या नहीं। देखिए शाजिया, ये जो मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, जावेद जब्बार साहब और नासिर असलम जाहिद साहब ने, हाँ। इसमें उन्होंने अखबारात के बारे में भी कहा था कि ABC के जो डिक्लेरेशन होते हैं जो अखबारात को दिए जाते हैं उसमें भी फ्रॉड होता है। ये जितने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने हजारों की तादाद में जो डमी पेपर्स होते हैं, इसमें तकरीबन 50-60% जो है ये इंफॉर्मेशन अफसरों के अपने अखबारात होते हैं। इस मिनिस्ट्री को क्यों कायम किया जा रहा, क्यों कायम रखा जा रहा है? जो मिनिस्ट्री सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ करप्शन है, उसको आप क्यों नहीं खत्म करते? जो सबसे बड़े चैंपियन है करप्शन खत्म करने के, वो क्यों नहीं खत्म करते? तहकीक कर लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तहकीक कर लें कि पिछले 50 सालों में इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सीक्रेट फंड से अदरवाइज कितना फंड इस्तेमाल हुआ है। सही, करोड़ों अरबों रुपया इस्तेमाल हुआ है सिर्फ जो है अपनी पब्लिसिटी करने में, अपनी हुकूमत की तारीफें करने में। मैं सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, मैं मादी की बात कर रहा हूं। तो आप ऐसी मिनिस्ट्री को कायम क्यों रखना चाहते हैं?